आज थोड़ा बिजी हूँ और मैंने आपको एक बात बोली थी दोस्तों, याद है? जब कभी भी कोई फिल्म का पोस्टर आता है ना, उसका क्रेज़ बढ़ता है। कुली के साथ हुआ है और कुली अब सेमी हिट हो चुकी है, अब क्लीन हिट की ओर जा रही है। मैं पहले से ही बोलते आया था, सन पिक्चर्स 1000 गुना बेटर है वाईआरएफ से जब प्रमोशन करने की बारी आती है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वाईआरएफ कॉरपोरेट में सबका बाप है, लेकिन वॉर 2 में उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। मैं पहले से बोलते आया था, ऋतिक के लिए वाईआरएफ 1 करोड़ का भी गफला नहीं करेगा। जी हाँ, ऊपर से प्रमोट भी नहीं करेगा फिल्म को, दिख रहा है। अरे मंडे को आपकी 400 करोड़ के बजट वाली फिल्म अगर 8.5 करोड़ पे आ चुकी है, कितनी डाउन हो चुकी है, कभी इमेजिन किया आपने? 282 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आया है। 282 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात कर रहा हूँ मैं। जितना मुझे याद है, आई थिंक ये 4 दिन का टोटल हो सकता, नहीं, आई थिंक ये 5 डेज़ का टोटल है। पहला दिन 80 कुछ था, आई थिंक 5 दिन का हो सकता है। 5 दिन में 300 पकड़ो आप, 300 करोड़ का ग्रॉस पकड़ो। चलो 4 दिन का हो सकता है वो T75 जो लिखा हुआ था ना। एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपको लगे कि मैं कम बता रहा। नहीं, थोड़ा हो जाने दो यहाँ पे। मैं बता देता हूँ, वॉर 2 डे 4 जो कलेक्शन था उसमें आप 10 करोड़ ऐड कर लो भाई, बाकी सॉरी 15 से 16 करोड़ ऐड कर लो, जो मैं टोटल दूंगा ना उसके बाद वाले, वही आपका कलेक्शन है ग्रॉस का। अब देखो भाई, 268 में, अरे नहीं यार, बराबर बोल रहा हूँ मैं, 285, वही मैं बोला, मैं गलत नहीं हूँ। 268 था, 17-18 ऐड कर लो, 286 हो जाता है। 5 दिनों का आपका वर्ल्ड वाइड टोटल है भाई 285। और आज से फिल्म और नीचे आने लगेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा शोज़ कम हुए। कल मैं सोचा ना था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल मैंने सोचा नहीं था भाई। सुना है आज और शोज़ कम हुए, और हिंदी डब में कुछ शोज़ ऑब्वियसली महाअवतार नरसिम्हा को भी मिले, और सरप्राइजिंगली आप माने ना माने चीज़ कुली को भी मिले। कल कुली ने ऑलमोस्ट 12 करोड़ का बिजनेस किया भाई साहब। 12 करोड़, 404 करोड़ में आप 20 करोड़ ऐड कर लो, 424 से 425 करोड़ का ग्रॉस। पोस्टर आज देंगे या नहीं पता नहीं, मुझे लगता है कुली 500 करोड़ ग्रॉस होने के बाद पोस्टर देगा। अब आपको सच सच बताना, क्लियरली प्रूव हो गया कि कुली सेफ थी, है और रहेगी। पहले दिन से बोल रहा था मैं, आप लोग बोल रहे थे इसकी लगेगी तो उसकी भी लगेगी। नहीं भाई, नहीं भाई, थलाइवा रजनीकांत के आज भी उतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि भाई उसको लोग पूजते हैं कुछ जगह पे। थलापति विजय के फैंस ने कितनी निगेटिविटी फैलाई भाई, इन लोगों ने क्या कम फैलाई? इस फिल्म ने जिस तरीके से सहा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी फिल्म ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, क्योंकि ओवरसीज़ का भी एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त ओपन हुआ था। बात ये है दोस्तों, टिकट रेट्स बढ़ा सकते हो आप, लेकिन बात ये है कि ओवरसीज़ से जो कलेक्शन आता है ना, वो आपका आ ही नहीं रहा है। भारत में भी आपके जो कलेक्शंस है वो बहुत डाउन चल रहे हैं। और एक बात है, एक बात ना भूलो कि वॉर 2 वालों ने भी कुली का गेम करने की कोशिश की थी, सारे आईमैक्स पे कब्जा कर लिया था। क्या हुआ उसका? अरे लोग सिंगल स्क्रीन्स में जा रहे कुछ जगह पे फिल्म देखने, ताकि सस्ते में देखे फिल्म। समझ में आया? लोग महंगे टिकट ले भी नहीं रहे वॉर के। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कलेक्शन बोल रहा है, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं। मुझे कोई किसी के अगेंस्ट जाके कुछ मिलने नहीं वाला है भाई साहब। अब मैं आपको ट्रेड फिगर बता देता हूँ वॉर का। नेट वाला तो बताना रह गया ना, हम तो खाली वर्ल्ड वाइड की बात किए थे अभी तक। ये दोनों का मैंने वर्ल्ड वाइड बता दिया, एक का 285 है और एक का 425 करोड़ है। 5 दिनों में 285 ग्रॉस वॉर 2 और 425 425 5 डेज़ में कुली वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। और अगर आप इसको फ्लॉप बोलेंगे तो आपके जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई हो नहीं सकता है। ये फिल्म ऑलरेडी सेमी हिट हो चुकी है, 600 करोड़ पे क्लीन हिट का टैग इसको मिलेगा, और मुझे लगता है 600 करोड़ से ये क्लियर है। कुछ लोग बोल रहे हैं 700 जा सकती है, मुझे नहीं लगता है, हो भी सकता है, पर एट प्रेजेंट 600 पे भी इसको हिट का टैग मिल रहा है, हिट या सुपर हिट का, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म। 183.25 करोड़ का वॉर 2 का कलेक्शन नेट में हुआ है कल तक का। और कुली की बात करें तो कुली का भी बता देता हूँ, एक सेकंड, क्योंकि नेट कलेक्शन दिखाना रह गया था। इसका हुआ है भाई 207 करोड़ का, जिसमें हिंदी भी इंक्लूड किया है दोस्तों मैंने। 207 करोड़ का। समझ में आया ओवरसीज़ की ताकत? भाई ओवरसीज़ में जहाँ पे वॉर 60-70 समथिंग है, वहाँ पे 125 या 130 के आसपास है कुली।
इसलिए बार बार बोल रहा था कि ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग जो 12 दिन पहले ओपन हुई और कुछ लोग हंस रहे थे ना, फट गई इसलिए ओपन कर दिया जल्दी। नहीं भाई, फट नहीं गई थी, उनको फाड़नी थी सामने वाले के। भाई दिमाग होता है, दिमाग। वाईआरएफ, मुझे तो सच एक बात बोलता हूँ, मैं सीधी बात बोलूँगा, मुझे लगा था वाईआरएफ इतना आराम से सब कुछ इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उनकी प्लानिंग हो चुकी है फेक कलेक्शन के। पर नहीं भाई, अब समझ में आया पूरा का पूरा गेम ही करना था ऋतिक का। क्योंकि मैं शॉक टू खुद, मतलब मुझे सच में एक्सपेक्टेशन थी कि वो जब वॉर का पहले दिन का जो कलेक्शन है, आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि ये लोग दिखाना तो चाहते थे, पर जो ट्रेड फिगर है वो इतने बुरी तरीके से जब वो तरण ने 1.5 स्टार दे दिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने गलत स्टार दे दिया, तो इनका सब कुछ इधर उधर ही हो गया। क्योंकि प्लानिंग कुछ और थी, शायद हो कुछ और गया, या फिर इनको ऋतिक के लिए कुछ करना ही नहीं था। क्योंकि मुझे आज भी याद है, ऋतिक का कबीर जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था स्पाई यूनिवर्स में कि लोग कबीर को ज़्यादा वोट देते थे कि भाई नहीं यार, कबीर जैसा कोई नहीं, ये नहीं। आज इन लोगों ने कबीर को वहाँ ला के छोड़ दिया। भले ऋतिक ने अपना 100% दिया, लेकिन अब कि कबीर सामने से ही फिल्म में काम ना करे, ऋतिक सामने से ही अब फिल्म को मना कर दे। वॉर 3 की बात भी सोचेगा क्या ऋतिक? अब नहीं, स्पाई यूनिवर्स का टाटा बाय बाय। एक्चुअली अब तो स्पाई यूनिवर्स का ही, ये लोग अगर सच में इनके मन में कुछ बुरा है ना, सच बोलूँ, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ ऋतिक का गेम नहीं हुआ है, स्पाई यूनिवर्स का भी गेम हुआ है। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि शाहरुख खान पठान 2 के लिए रेडी नहीं है। टाइगर का तो इन लोगों ने गेम किया, सलमान तो वाईआरएफ वालों से उतना ज़्यादा अभी उखड़ा हुआ है, सुना है। टाइगर वर्सेस पठान भूल जाओ, सिर्फ अल्फ़ा पे है सब कुछ। अल्फ़ा का बजट होगा कम, पर अल्फ़ा अगर ब्लॉकबस्टर हो भी जाती है बाई चांस, तुम्हारी वॉर 2 बेस्ट थी ना, बड़ी थी ना, 400 करोड़ लगाए थे। अल्फ़ा में थोड़ी तुम 400 करोड़ लगाओगे। समझ में आया, वाईआरएफ ने गलती से ही सही ऋतिक के साथ साथ खुद के स्पाई यूनिवर्स का ही गेम कर लिया। और वाईआरएफ अपनी गलतियां छुपाने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए अब चुपके से धूम बना लेगा। धूम 4 बना ही लेगा, तो लोग बाद में बोलेंगे अरे स्पाई यूनिवर्स से ज़्यादा धूम की ये चल रही है, तो धूम 4 के बाद 5 लाओ, 6 लाओ। मतलब शायद स्पाई यूनिवर्स इज़ गॉन, और जाना ज़रूरी भी है भाई, इनका कोई ज़रूरत नहीं ना फिर। बाय द वे, आई एम सो हैप्पी कि कूली ने जिस तरीके से इतनी निगेटिविटी के साथ भी कलेक्शन किया। बाय द वे, आज 99 रुपीज़ अगर टिकट होगा तो वॉर 2 10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है, और कूली जो है 99 का टिकट होगा तो 15 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। क्योंकि लॉजिक है, मैं कोई ऐसे ही बायस नहीं कर रहा हूँ। देखो 8.5 करोड़ कल वॉर हुआ है नेट में, कूली हुआ है 12, आज 10 करोड़ हो सकता है वॉर 2 अगर 99 टिकट है, और कूली हो सकता है 14 से 15 करोड़। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रजनीकांत फैंस सर, रजनीकांत सर के फैंस आप सबको, कि भाई इट्स अ सेमी हिट। ये तमिल में तो ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है इसका, और ये 550 वगैरह 600 ग्रॉस पे ये क्लीन हिट है दोस्तों। सेमी हिट नहीं, अब हिट की तैयारी करो, ये रुकने नहीं वाली। इट्स अ क्लीन हिट।